भिवंडी के टेमघर इलाके से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। शाम करीब 6 बजे स्टीम वाटर सप्लाई केंद्र के सामने स्थित एक भंगार गोदाम में अचानक ही भीषण आग लग गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद मामूली आग होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम में रखे केमिकल ड्रम, प्लास्टिक कैन, स्क्रैप की हुई बैटरियां, कार्डबोर्ड और बड़ी मात्रा में लकड़ी का सामान आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान को छूने लगी और पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। आसपास रहने वाले परिवार अपने घरों से बाहर निकल आए। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर आग पास के किसी मकान या गैस सिलेंडर तक पहुंच जाती है तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी। इसी खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने एहतियातन अपने घरों के गैस सिलेंडर बाहर निकालना शुरू कर दिया। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी और डर का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं भिवंडी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पानी के टैंकर भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया। आग लगातार भड़क रही थी क्योंकि गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी। इस घटना के बाद एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस स्थान पर आग लगी उसके आसपास महत्वपूर्ण सरकारी और औद्योगिक प्रतिष्ठान मौजूद थे। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील इलाके में भंगार और ज्वलनशील सामग्री से भरे गोदाम का संचालन गंभीर रूप से चिंता का विषय है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि गोदाम में बड़ी मात्रा में ऐसा सामान रखा गया जो आग लगने पर तेजी से भड़क सकता है। शांतिनगर पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी, किसी रासायनिक प्रक्रिया के कारण लगी या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन टेमघर की यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि रिहायशी और संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास ज्वलनशील सामग्री वाले गोदामों की निगरानी कितनी प्रभावी है। अगर समय रहते दमकल विभाग और पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो यह आग आसपास के इलाके में फैलकर एक बड़े स्तर से एक बड़ा रूप ले सकती थी। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन टेमघर में लगी इस भीषण आग ने पूरे भिवंडी को हिलाकर रख दिया है और अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आज शाम 6 बजे स्टीम वाटर सप्लाई के गेट पर ये जो बंगार का गोडाउन है उसमें पुट्ठे, लकड़ी, ऐसा बंगार साहित्य रखा है, उसको आग लगी है। और अभी हमने फायर ब्रिगेड की 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई, टैंकर बुलाए और आग बुझाने का काम चालू है। आग के कारण कुछ पता लगता है? अभी आग का कारण अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन हम इंक्वायरी करके पता लगाएंगे सर। जीवित हानि या कोई जख्मी वगैरह? इसमें कोई जख्मी नहीं है और कोई जीवित हानि हुई नहीं है। गोदाम क्या रखा गया है इसमें? पुट्ठा और कैन रखे हैं, कुछ ऑयल के ड्रम है, खाली ड्रम, ऐसा बंगार साहित्य है पूरा। थैंक यू। टेमघर गांव में स्टीम वाटर सप्लाई केंद्र है, उसके गेट के बाहर एक गोडाउन था। वो गोडाउन को आज शाम 6 बजे के करीब अचानक से आग लगी। जैसे हमको माहिती मिली, हम पूरे स्टाफ के साथ में यहाँ पर आ गए। फायर ब्रिगेड को हमने कॉल किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जैसी ही आ गई, हमने आग बुझाने का काम चालू किया है। यहाँ पे प्लास्टिक और पुट्ठा और ऐसा ऑयल के खाली डिब्बे, इस टाइप का बंगार सामान था। उसको सबको आग पकड़ने की वजह से बहुत देर तक आग बुझाने का काम चालू था। अभी आग पर पूरा कंट्रोल आया है और इस आग में कोई जीवित हानि वगैरह हुआ नहीं है। फायर ब्रिगेड, अपना भिवंडी फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ, 2 टैंकर, ऐसे सब आए थे, पूरा स्टाफ है और आग बुझाने का काम चालू है, अभी पूरा कंट्रोल में है।